अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय ब्रह्म प्रकाश का, सभी ब्रह्म प्रकाश खोल लो। 213 श्लोक, 211 हो गए थे, थोड़ा 12 भी ले लेते हैं और 13 भी ले लेते हैं। अपना चल रहा था जब विवेक हो जाता है तो उस वक्त जड़ जड़ और चेतन चेतन जब दो दिखते हैं, आपको बता दिया था जड़ कहाँ तक है, अव्यक्त, महतत्व, अहंकार, पांच भूत और उसका विस्तार, ये सारा जड़ है। तो इसका जो साक्षी है, जानने वाला है, ज्ञाता है, वो चेतन है। अगर ये विवेक हो जाता है तो जड़ चेतन की जो गांठ है, जड़ के गुण चेतन में और चेतन के धर्म लक्षण जड़ में दिखते हैं, प्रतीत होते हैं, वो खुल जाती है गांठ, अलग अलग हो जाते हैं। अब चेतन जो ये जड़ है, ये क्या है? ये चेतन का स्वभाव है, एक को अहम बहुश्याम। सारे विश्व के अंदर एक ही अहम माने मैं है, एक ही मैं अनेक भेदों में प्रतीत हो रही है। उद्भिज खानी में, स्वेदज खानी में, अंडज खानी में, जरायुज खानी में, देव सृष्टि ब्रह्मांड, ये जितना भी भेद है ये उसकी माया है। एक ही अहम मैं अनेक रूपों में भास रहा है, ये उसका स्वभाव है। स्वभाव से, जिसका स्वभाव है वो वस्तु ये भिन्न नहीं होती, ये दो नहीं होते, ये एक ही होते। जैसे आपका और आपका स्वभाव, आपका स्वरूप, आपका स्वभाव भिन्न नहीं है, पर स्वभाव प्रकट होता है, कुछ समय वर्ता जाता है, फिर अपने अंदर लीन हो जाता है। बस यही प्रकृति के बारे में है, यही प्रकृति के बारे में है, माया के बारे में है कि परमात्मा से प्रकट होती है, कुछ समय रहती है और फिर लय हो जाती है। तो इसी तरह ये जो जड़ और चेतन है, ये समझ आया कि चेतन का स्वभाव है स्फुरना, एक को हम बहुश्याम। तो ये उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है। प्रकृति सहित चेतन, प्रकृति सहित चेतन ऐसा अद्वैत है। अद्वैत कहते हैं ना, आप ही आप है, सारा आप है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? स्वभाव सहित है, स्वभाव व्यक्त है और कभी स्वभाव अव्यक्त है। तो ये जितनी भी खानियां हैं, इसमें एक मैं को अनेक कपड़ों में, अनेक रूपों में देखकर जो ये अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण वाला देव, मनोदेव, इसको भ्रम हो जाता है, भ्रांति हो जाती है। वो देह के अंदर अपने आप को मानने लगता है, इसलिए वो कई रूप बन जाता है, शरीर बन जाता है, मनुष्य बन जाता है, फिर वो उसके बाद रिश्ते नाते बन जाता है, फिर जीव भी बन जाता है, पापी भी बन जाता है, पुण्यात्मा भी बनता है, सारा कुछ बनता रहता है एक गलती के कारण, एक भूल के कारण। तो कहा ये भ्रांति उसको पड़ती है, और 5 प्रकार की भ्रांति इसको पड़ती है। पहला, ये परमात्मा से अपने को भिन्न मानता है, एक देह में बैठा भिन्न मानता है। दूसरा,
भेद भ्रांति। दूसरा कर्ता भोक्ता, कर्ता भोक्ता का भ्रम हो जाता है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। उसके बाद पापी पुण्यात्मा का भ्रम हो जाता है। फिर अगर परमात्मा के दरवाजे जाता है वहाँ भी भ्रम हो जाता है। वहाँ क्या भ्रम होता है? कभी कहता है, कोई कहता है जी तुम दास हो, कोई कहता है तुम पापी पुण्यात्मा हो। अब ये समाज के अंदर सुनता है तो ये भ्रम भी इसे ओढ़ लेता है। तो आपस में पहला भेद भ्रांति, कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति। तीसरी विकार भ्रांति, जो विकार है शरीर के उसको अपने में ओढ़ लेता है। जन्मना, मरना, क्षय, बीमारी, कुछ भी जितने विकार हैं सदा इसके संग रहता है। तो हर बात को अपने में ओढ़ता है कि मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, संग दोष, मैं मोटा, मैं पतला, मैं अच्छा, मैं बुरा, ये संग दोष है। विकारों को ओढ़ना विकार दोष है। परमात्मा कहीं और है और जगत कोई और है, इसलिए सारी उम्र परमात्मा को ढूंढता रहता है। जगत में परमात्मा व्याप्त भी है और इससे असंग भी है। आपको बताया था कि एक जैसे तिल है हमारे शरीर में, ऐसे माया परमात्मा की है। तो उस माया जो है उसका इतना अस्तित्व है, बस इसमें व्याप्त, तिल में व्याप्त आप ही तो हो। ऐसे सारे जगत के अंदर, विश्व के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा व्याप्त भी है और उससे असंग भी है। लेकिन ये जानता नहीं है, इसको भ्रम हो जाता है कि मैं परिच्छिन्न हूँ। सबसे पहले मैं जो सर्वम है, आप सब बोलोगे तो मैं ही बोलेगी। हर जगह अहंकार है, गुणों का, गुणों से मैं है हर जगह। उद्बीज में, स्वेदज में, अंडज में, सब जगह अहम अस्मि, मैं हूँ। सभी अपनी उपस्थिति सिद्ध करते हैं। आप किसी चीज़ को ना देखो, मान लो कुत्ता बैठा है, आप उसके आगे से निकट से निकल जाओ, एकदम आप पर झपटेगा, मैं हूँ। गेट का ध्यान नहीं दोगे, गेट भी उपस्थिति देगा, मैं हूँ, टकरा जाएगा। हर वस्तु के अंदर सूक्ष्म जो ये अहम है। पशु है, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, वो तो म्याऊं कहती है मैं हूँ, तो साफ ही बोलती है। ऐसे सारे में जो अहम है एक है, पर जो अनेक रूप हैं परिचिनता वाले, वो आकार है। आकार को ओढ़कर इसको भ्रांति हो जाती है, और भ्रांति होते ही जितने व्यवहार के उपद्रव हैं, अशांतियां हैं, वो इसके अंदर आ जाती हैं। बिना भ्रम को दूर किए मन की शांति नहीं आ सकती। गीता के अंदर तो 2 बार कह दिया, इस ज्ञान को श्रद्धावान लेते हैं और इसका फल क्या होता है, उसके परम शांति आ जाती है हृदय में, जो नहीं आती दुनिया के अंदर। ना कर्म ना उपासना, कोई इसका मार्ग नहीं है। वो आपके कर्म बनेंगे अच्छे, बस अच्छे और बुरे दोनों। यहाँ कर्मों का क्षय होगा, परम शांति होगी और सच निरावरण हो जाएगा जो माया से ढका है। तो कहा कि ये जो दिखाई दे रहा है इसमें सारों में मैं है। अब इस मैं को ना जाना, अपने को परिचिन्न शरीर वाला मैं मान लिया तो भ्रांतियाँ हो गई। और फिर जितने ही कष्ट हैं वो इसको सुख भी मिले इंद्रियों से, विषयों से, अपनों से, और दुख भी मिले। तो ये इसके लिए हो गया। अब भगवान ने भी गीता के अंदर कह दिया, एक में कह दिया परम शांति होगी, फिर कह दिया हृदय में जो बैठा है उसको, जो उसकी शरण जाता है तो परम शांति मिलेगी। अगर हम इस हृदय रूपी गुफा में जान लें, कितनी जगह पर ये बात है कि हम इसको जान लें, चेतन का विशेष स्थान कहाँ है, विशेष दफ्तर इसका कहाँ है चेतन का। कहते हृदय के अंदर जो कोशातीत वहाँ बैठा है शरीर में, परछिनता में। पहले परछिनता में तो मैं को अलग करें,
फिर इस परछिन्नता को काटेंगे। पहले अपनी मैं को साक्षी तो देखें। मैं प्रकाश स्वरूपों आत्म हूँ, तम मेरे अंदर है नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है। तो ये है कि भ्रांतियाँ हो गई और जिससे सारे उपद्रव, गिनती अब क्या करूँ, सारे इसके सामने आ जाते और ये जीवन भर अच्छा बुरा करता रहता। अब 213 श्लोक है, ये पढ़ा दिया। 214 है, चेतन ब्रह्म प्रकाश बिन जीव ईश कछु नाही, गुहु से गुहु ये भेद प्रगटता, सतगुरु कृपा मान। गीता के अंदर तो बहुत बार कह दिया, मैं तुझे गुह ज्ञान दे रहा हूँ, रहस्य युक्त ज्ञान दे रहा हूँ। क्या रहस्य युक्त ज्ञान दिया कि जिसको जो जगह जगह खोज रहा है, एक परिचिनता के अंदर परमात्मा को खोज रहा है। परमात्मा सर्वम है। और फिर कह दिया 14-15 बार लगातार कहा उपनिषद में, एक ही लाइन के अंदर 14 या 15 बार है कि सर्वम ब्रह्म है, सर्वम ब्रह्म है। ये जो सर्वम है इसकी आत्मा ब्रह्म है। और फिर बाद में कह दिया वो जो सर्वम ब्रह्म है वो ही तू है, ये कह दिया बाद में। इतना रहस्य युक्त ज्ञान कि जो भाग भाग के बाहर ढूंढ रहा है उसके अंदर ही सब कुछ है। आपको कितनी बार दिखाया है कि सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति सब इधर से समझी है इसने, कि जो सुबह होती है वो प्रलय रात को हो जाती है, सुबह फिर सृष्टि होती है। अगर हमारे पर गुरु की कृपा है तो हमें अपने अंदर ही सब कुछ दिख जाता है, सारे वेदों का सार सारा दिख जाता है। आपका प्रश्न होगा जब ये सारा मैं जान लूं तो फिर क्या जो ये लोग कर्म कर रहे हैं, कोई उपासना कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, तो क्या ये बेकार है? देखो, ये बंदूक की नली को साफ करने के साधन है, अंतःकरण को साफ करने के साधन है। अगर साफ अंतःकरण ही करते रहे, सारी उम्र करते रहे, सारी उम्र करते रहे, ना गोली भरी, ना लक्ष्य को देखा, ना ही गोली चलाई, तो कैसे होगा? सिर्फ अंतःकरण साफ ही करते रहेंगे। और वो भी अज्ञान में नहीं होता। एक आप आज लिख लो जाकर डायरियों के ऊपर, अज्ञान में तो जहाँ जाएंगे अच्छे के साथ बुरा अपने आप हो जाएगा। अच्छा करने चलेंगे और बुरा करेंगे नहीं, हो जाएगा, जुड़ा हुआ है। और जब इधर आएंगे तो सावधान करेंगे सतगुरुदेव, और हम पैर फूंक फूंक के रखेंगे। उसको हंस कहते हैं, जो जड़ और चेतन को अलग कर देता है। आपने कईयों के महापुरुषों के सामने नाम के साथ लिखा होता है श्री परमहंस। अनंतपुर जाते थे तो वहाँ परमहंस महाराज कहते हैं सतगुरुदेव को। तो हंस कहते हैं जो लोग विवेकी हो जाते हैं, दो कर देते हैं। हंस क्या करता है? दूध को, सार को अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है दूध में से। ऐसे ही सार वस्तु सत्य को और असार वस्तु मिथ्या को विवेकी हंस अलग कर देता है। परमहंस कहते हैं जो पुरुषोत्तम पद को जान लेता है, उसके नाम के साथ परमहंस लगाया जाता है, हंस और परमहंस। तो अब जो इधर विवेक से आता है उसके कर्म शोधन शुरू हो जाते हैं। आपको थोड़े दिन पहले बताया था। लेकिन आगे का कार्य तो हो, सिर्फ एक ही उस पे बैठे बैठे कर्म साफ करेंगे और वो भी नहीं होंगे। आप साल और देख लो। अगर किसी को विश्वास ना हो तो हम करके देख लें। अच्छे कर्म करने जाते हैं, कोई ना कोई वहाँ गलती हो जाती। जब हम कहते हैं कर्ता ही ब्रह्म है, क्रिया ही ब्रह्म है, अकर्ता भाव में स्थित हो जाओ, तो फिर जैसा आपके हाथ से हुआ, आपने अच्छे के लिए गया, अगर वो किसी के प्रारब्ध में है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि भाई उसने कहा दुखी लोग नहीं करता, दुखी वो नहीं करता
लेकिन दुखी होते हैं। मान लो उनके भी हाथ से कभी कोई कीड़ा, कोई कुछ अगर पैर नीचे आ गया, ऐसे कोई कार्य हो गया, तो वो उनका होता ही नहीं भाव, वो जगे हुए नहीं होते इतने, और फिर वो उस भाव से नहीं काम करते। पर जो पुण्य लेने जाता है कि मैं फुल्का गाय को खिलाऊंगा, पुण्य मिले, तो उसके साथ क्या है, अगर विपरीत हुआ तो पुण्य के साथ पाप भी उसका है। 10 खड़े हैं, आपने एक को दिया, अभी बड़ी सावधानी की जरूरत होती है। अभी कंबल जैसे देने गए, यहाँ भी रास्ते में नहीं देते हो, अलग से बुला के दिया। तो भाई दूसरे खड़े देख रहे हैं, उनका मन दुखे, एक को तो दिया और 10 ने मन दुखाया, तो किसके नाम जाएगा? लेकिन ये तो करता है ही नहीं। क्यों? वस्तु आप सबकी, ईश्वर की वस्तु ईश्वर की अर्पित की, उसका क्या अहंकार है? अपनी वस्तु ही नहीं है, वस्तु भी ईश्वर की, और दिया भी ईश्वर को। प्रेरणा उठी है, शुभ प्रेरणा है ना, शुभ इच्छा उठती है साधक को। तो इस प्रकार कहा कि ये जो विवेकी हंस हो जाते हैं और फिर जो पुरुषोत्तम पद को जान लेते हैं, सृष्टि का लय भी जान लेते हैं, उनको परमहंस कहा जाता है। तो कहा कि जो परमात्मा को, चेतन को जान लेता है, उस चेतन के बिना जीव और ईश्वर की सत्ता, फिर से सुनो, बहुत ऊंची बात है, वही बात है, सब बातें कहते नहीं हैं, पर ईश्वर पन्ना लगा लो। ईश्वर पन्ना, पन्ना किसको कहते हैं? पन्ने होते हैं ना, पन्ने किताब के पन्ने लगा लेते हैं। चेतन के साथ माया का पन्ना लग गया तो क्या बन गया? उसका नाम ईश्वर हो गया, एक पन्ना लग गया। अब यूँ समझ लो, अब जीव पन्ना और ईश्वर पन्ना दोनों ही मिथ्या है, उनकी कोई सत्ता नहीं है। जीव ईश का लिखा है ना यहाँ, जीव ईश कुछ नहीं, सत्ता की चेतन की है। ईश्वर पना और जीव पने की दोनों की कोई सत्ता नहीं है। सत्ता किसकी है? चेतन की। इसलिए ब्रह्म प्रकाश के बिना दोनों ही सत्ताहीन है। सृष्टि की रचना परमात्मा जब करता है, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण को लेके, उसी का नाम ईश्वर होता है। तो जो प्रतीति होती है ईश्वर की तरफ से, तो सत्य नहीं है। सत्य कौन है? इस प्रतीति की सत्ता, इस प्रतीति की सत्ता, वो सच है, उस तक जाना है। तो कहा जीव और ईश्वर जो किसको कहते हैं, आपकी भी बात हो रही है, आप जीव जीव कहते हो, चेतन के बिना जीव कोई है? आप चेतन हो इसलिए आपका नाम है। कोई जीव कह देवे, कोई अंतरात्मा कह देवे, कोई तेजस कह देवे, कोई प्राज्ञ कह देवे, कह दो। अलग अलग जगह पर बैठता हूँ तो मेरे अलग अलग नाम है। यहाँ बैठा हूँ तो सत्संगी, घर बैठा हूँ तो गृहिणी, किचन में हूँ तो गृहिणी, पति के साथ बैठे हो तो पत्नी, पुत्र के साथ बैठे हो तो माँ, बदलता रहे नाम। सत्ता किसकी है? चेतन की। ऐसे ही चेतन सत्ता के बिना ये चेतन की सत्ता ही जीव के रूप में है। अविद्या को ओढ़कर, एक शरीर को ओढ़कर, देखो कितना दुराग्रह है। हम शरीर को रोज छोड़ते हैं, पर गुरु के कहने पे इसका बाध नहीं करते। रात को रोज छोड़ते हैं, छोड़ते हो? कोई शरीर को ले जाता है अपने प्रकाश तक, शरीर रास्ते में छूटते जाते हैं, छूटते जाते हैं, हर स्टेशन पे उतरते जाते हैं। देखते हैं ना ध्यान से। परिवार है तो बस पहले सारा विस्तार सो जाता है, इंद्रियां रहती हैं जगी, फिर इंद्रियां सो जाती हैं मन में, प्राणों में, मन सो जाता है, सब सो जाते हैं। कोई मेरे साथ नहीं जाता, मैं प्रकाशक हूँ। ये मैं प्रकाशक है, सुषुप्ति का प्रकाशक है। तो इस प्रकार कहा कि ये जो मैं है, इसके चेतन सत्ता के बिना जीव और ईश्वर की सत्ता भी नहीं है। एक कोई निष्ठा में बांध ले तो सारा जो उसकी शक्ति है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति, वो जीव के अंदर आना शुरू हो जाती है। जीव अपने ब्रह्म रूप में जब स्थित होता है तो फिर किसी से मांगना नहीं पड़ता। जो भी है इसके सामने
ज्ञान शक्ति, ज्ञान भी इसको बिना पढ़े आएगा, क्रिया भी इसकी बढ़ जाएगी, शक्ति शरीर की, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और धन भी, माया भी इसके इर्द गिर्द आ जाएगी। तो ये अपने इस स्वरूप, प्रकाशक स्वरूप में बैठा कर, तो कहा ये गुहु से गुहु ज्ञान है कि जो दूर है वो अपनी आत्मा के रूप में स्थित है, और जो व्यापक है वो अपनी परछिन्न आत्मा का ही वास्तविक स्वरूप है। आप परछिन्न नहीं हो, आप व्यापक ब्रह्म हो। आप देखो, आपकी परछिन्न में रोज लय हो जाती है, जिसमें लय होती है वो सत्ता है। उसी सत्ता को लेकर ये छोटे मैं शरीर में आती है, शीशे वाली मैं जो शीशे में बंद है। यही तो आकर के अहम मैं के रूप में तो आ जाता है। अहम जो शुद्ध अहम है, भगवान गीता वाला अहम आत्मा ब्रह्म, वो सुबह मैं हूँ, परिचिनता में तो आ जाता है, एक शरीर में विशेष हो जाता है, इंद्रियां आदि। ये माया है, माया बहुत विलक्षण है। देखो, सब कुछ सामने होते हुए भी दिखता नहीं है तत्वज्ञानी गुरु के बिना। आप बता दो 5 भूत किसको दिखे थे आज तक? आज आपको सभी दिखते हैं, दिखते हैं। मन बुद्धि भी दिखता है, पहले तो मन ही नहीं दिखता था, अब दिखता है कि मन कैसा है, क्या कह रहा है। तो इस प्रकार कहा कि चेतन की ही सत्ता है, ये गु से गु भेद है कि सारी सृष्टि में एक सत्ता है, वो है चेतन। और वही चेतन अहम अनेक रूपों में एक को अहम बहुत श्याम है। तो ये उसकी सत्ता की माया है। सत्ता जो है उसका स्वभाव है, ये उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव। ये गहरे से गहरा ज्ञान है कि अद्वैत में बैठा कौन है? अद्वैत तत्व। इस द्वैत के अंदर, सारे खानियों के अंदर, इतने डिजाइनों के अंदर कौन बैठा है? एक बैठा है, चेतन अहम। तो ये अद्वैत के अंदर अद्वैत, ये देखना, ये सबसे गहरा ज्ञान है। भगवान ने भी कहा ये ज्ञान आ तपस्वी को, आ भक्त को सुने नहीं, निंदा करने वाले को ना कहना, क्योंकि उसके लिए फांसी का फंदा बढ़ जाए। गुरु के लिए तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका क्या है, अगर उसको निंदा करता है तो उसको श्रद्धा नहीं रहेगी, और अश्रद्धा के बाद ये ज्ञान ऐसा विकराल रूप लेता है कि उसको मूर्ति पूजा से भी हटा देता है। देखो, इसलिए ना सजग करा जाता है कि देखो ज्ञान इतना प्रखर है, तो अपने को सबसे पहले मन को पूछना चाहिए, क्या पहले तेरे पास ऐसा ज्ञान था? अगर मन टेढ़ा है तो इसको सीधा करना चाहिए, नहीं तो वो गुरु का नुकसान नहीं है, वो किसका नुकसान होगा? उसका, जो सामने वाला है। वो श्रद्धावान नहीं है, ऐसे आ गया, उसके बाद उसका क्या होगा कि वो जो मूर्ति पूजा तक भी उससे नहीं होएगी, वो ऐसा नास्तिक हो जाएगा, तो उसके कर्म फिर ऊटपटांग ही होंगे, आप समझते हो। तो इसलिए ये बातें कही हैं उन्होंने। उपनिषदों में भी कहा है किस किस को ज्ञान देना है। 2 उपनिषदों में कहा किस किस को ज्ञान देना है, भगवान ने कह दिया किस किस को नहीं देना। तो कुल मिला के हो गया ना कि देना भी किसको है और नहीं देना किसको है। तो इस प्रकार ये ज्ञान गुहु से गुहु ज्ञान है कि जो सर्वम इधर उधर ढूंढते थे, वो तो अपने ही आत्मा के रूप में सर्वम अनंत स्वरूप से बैठा है। कल लेंगे रहस्य युक्त परम तत्व को जानेगा अधिकारी। अब अधिकारी की बात करेंगे। अभी आपको थोड़ी सी बता भी दी कि अगर श्रद्धा नहीं है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा कि वो कहीं मूर्ति पूजा भी नहीं कर सकेगा। क्यों? उसको ये तो समझ आ जाएगी कि भाई मूर्तियाँ परिचिनता में परमात्मा की पूजा है। अब वो ऊंची बात सुन करके वो उस तरफ आएगा नहीं, तो दोनों में उसके हृदय में गिरावट आ सकती है, ऐसा कहा गया है। तो आज इतना लेंगे, कल लेंगे कि अधिकारी कैसा होना चाहिए, और वो फिर गुण अपने अंदर हमें देखने हैं, निरीक्षण करना है। ज्ञान सुनना इधर है, निरीक्षण अपना करना है। ओम पूर्णमदा